प्रणाम। मैं कुछ लंबे अंतराल के बाद आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। स्वास्थ्य नहीं ठीक होने के कारण बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया और मैं विषय बदलना चाहता था क्योंकि प्रश्न विमर्श लंबा हो चला था, तो मैं फिर अपने गुरुकुल अभियान पे वापस लौटना चाहता था। इस बीच में भाई देवेंद्र प्रधान जी द्वारा एक प्रश्न उपस्थित किया गया, उस पर बोलने के लिए मैंने कह रखा है। और उसके पहले सोचखानी चैनल के माध्यम से एक और बिंदु हमारे लिए उभरा जिस पर मुझे बोलने का मन कर रहा है, तो आज मैं उसी पर बोलूँगा और तब इसके बाद अपना विषय बदलूँगा। और वो ये है कि बलि एवं ईश्वर आराधन, इस विषय पे मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। जो बिंदु अभी मेरे सामने है, जिस पर मैं कहने वाला हूँ, उसमें ये लिखा गया है कि पशु बलि एक उपासना है जो इंसानों और उनके पैदा करने वाले मालिक के बीच निकटता पैदा करने का माध्यम है। और इसका आशय ये नहीं है कि मांस और रक्त ईश्वर तक पहुँचाना है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं ईश्वर के प्रति। इसमें प्रश्नकर्ता इतने उदार और समझदार हैं कि मैं उनकी प्रशंसा के बिना नहीं रह सकता, जिसमें उनका ये कहना है कि हमारी जो धर्मपरायणता है वो हमें ईश्वर के सन्निकट ज़्यादा ले आती है। ये बात बड़ी विचारणीय है। तो बलि के द्वारा हम ईश्वर से निकटता पैदा ज़्यादा कर सकते हैं या अपने अंदर धर्मपरायणता विकसित करके कर सकते हैं। ये धर्मपरायणता क्या है? आप ये कहेंगे कि धर्म का जो आदेश हुआ है उसको अक्षरशः मानना धर्मपरायणता है, अथवा हम उसका पर्पस समझें, उसका लक्ष्य क्या है। इन सब धर्म आदेशों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आत्मशुद्धि और ईश्वर के सन्निकट जाने लायक बनना, आत्मोत्थान, धार्मिक भावना को ऊपर उठाना, आत्मा का उत्थान करना, अपने अंदर धार्मिकता की उन्नति करना। ये हमारा लक्ष्य है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन लक्ष्य है इन सारे कर्मकांडों का, वो बलि हो या दूसरे कोई संस्कार हो, कर्मकांड हो, रीति रिवाज हो धर्म के। तो बलि हम क्यों करते हैं? ईश्वर से सन्निकटता प्राप्त करने का ये माध्यम है क्या? हमारी उपासना की प्रणाली का कोई अंग है क्या? क्या ऐसा कोई धर्मादेश है क्या? हम देखेंगे तो पाएंगे कि यह परंपरा ज़्यादा है, धर्मादेश कम है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम जाओ दुनिया को बिगाड़ो। देखिए, सेमिटिक रिलीजन की जो जेनेसिस का कथा है, उत्पत्ति की कथा है, सेमिटिक रिलीजन में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया। छठे दिन उन्होंने धरती, पेड़, पहाड़ ये सब बनाए, जीव जंतु बना दिया। छठे दिन उन्होंने धरती की मिट्टी से अपने आकृति में आदमी को बनाया, उसमें जान डाल दिया और देवदूतों से कहा कि इसको सैल्यूट करो, ये आकृति है, मैंने अपने आकार में बनाया। तो कहानी आप सबको मालूम है कि सब देवदूतों ने उस आदम को सैल्यूट किया, लेकिन एक इब्लिस उसने मना कर दिया और कहा कि अरे ईश्वर, मैं तो तेजस से बना हूँ और ये आकृति तो मिट्टी से बनी है, स्थूल है मेरे अपेक्षा ये, तो मैं इसको कैसे सैल्यूट करूँ? मैं तो इससे उच्चतर सत्ता हूँ। तो उसने नहीं किया, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इसलिए ईश्वर उनके ऊपर कुपित हुए और उसको जो है अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिए। ये शैतान की परिकल्पना है सेमिटिक रिलीजन में। ईश्वर ने आदम का एक जोड़ीदार बनाया और दोनों को कहा जाओ धरती पर मौज करो, ठीक से रहो अपना, और धरती पर जो कुछ भी हमने बनाया है वो तुम्हारे उपयोग के लिए है। हाँ, ये काम मत करना, अमुक उद्यान में मत जाना, उस बगीचे में वो निषिद्ध फल है, मैं मना कर दे रहा हूँ, उसको मत खाना। वो बाद में शैतान आया, भड़का दिया आदम और हव्वा को, तो उन्होंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, वो निषिद्ध फल खाया और इसलिए आदि पाप से ग्रस्त हुए।
और जिनकी संतानें हम मनुष्य भी आदि पाप से ग्रस्त हैं। ये परिकल्पना है उस धर्म में, जेनेसिस को लेके, उत्पत्ति को लेके, सृष्टि विकास प्रक्रिया को लेके। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन धर्मों में केवल मनुष्य में आत्मा मानी जाती है। जान फूंक दिया भगवान ने, आदम और हव्वा की संतति हम आदमी लोग, हम में केवल आत्मा है। इन वनस्पतियों में नहीं है और जीव जंतुओं में आत्मा नहीं है। ये सब हमारे उपयोग के लिए, धर्म की आज्ञा है कि सब कुछ हमारे उपयोग के लिए, प्रकृति में जो कुछ भी है। तो हम जानवर को भी अपने भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में यूज कर सकते हैं, वनस्पतियों को यूज कर सकते हैं, जड़ पदार्थों को तो यूज ही कर ही सकते हैं। अब जब उनमें प्राण नहीं है, जीव नहीं है, तो किसी यंत्र, टूटे हुए यंत्र की खड़खड़ाहट या किसी मूर्ख पशु का चीत्कार, तड़पना, दोनों बराबर है। तो यही कारण है कि इन धर्मों में पशु बलि के साथ वह भाव नहीं है कि मेरे जैसे दर्द होता है ऐसे पशु को भी दर्द होता होगा, पीड़ा होती होगी। तो वहाँ पर पशु बलि धर्म के अंतर्गत इस तरह का भाव पैदा करती है, पशुओं के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, प्रकृति से चीज़ें लेने के प्रति। किंतु कुछ ऐसे धर्म हैं जो ये बताते हैं कि कण कण में, तृण तृण में, एक खरपतवार में, एक पल्लव में, पत्ता में भी प्राण संवेदन है, उसमें भी जीव है, उसको व्यर्थ न तोड़ो, व्यर्थ में मत परेशान करो, सब में जीवन है, सब में जीव। जैन धर्म है कहता है कि मिट्टी के धूल के कण में भी जीवन है। तो लोग नाक पे अपना कपड़ा बड़ा बांध के चलते हैं, बड़ा ही संभल के जीवन जीते हैं वो लोग। तो इस तरह से धर्मों के आदेश हैं जो हमारा दुनिया के प्रति विजन बदलते हैं या बनाते हैं, बदलते क्या हैं, बनाते हैं। तो उस तरह से, अब जैसे जैनी लोग तो पत्थर पर आग नहीं जलाना चाहेंगे, क्योंकि उससे वो मानते हैं कि एक इंद्रिय जीव उसमें निवास करता है, धूल के कण में, पत्थर के कण में, उसको स्पर्श का बोध होता है, उसको भी सर्दी गर्मी लगती है। तो बलि द्वारा ईश्वर आराधन ऐसे विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार से आएगा। हिंदू धर्म ले लीजिए, यहाँ यज्ञ में पशु बलि की बात है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, ईश्वर आराधन के लिए पशु बलि नहीं है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि नहीं है। स्वर्ग कामोजजेत, स्वर्ग की कामना से विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके, विभिन्न प्रकार के पशुओं को बलि दे करके अमुक अमुक स्वर्ग पाना है। स्वर्ग से ऊंची बात भी सोची गई है, इसलिए यहाँ पर पशु बलि एक गौण मुद्दा है हिंदू धर्म में। और बाद में वो परिवर्तित भी हो गई देश काल परिस्थितियों के चलते। इतना परिवर्तित हो गई बलि प्रथा हिंदू धर्म में, या जो नगण्य है, नहीं के बराबर है। नरमेध नहीं होते, अश्वमेध नहीं होते, गोमेध नहीं होते, कहीं कहीं शाक्त संप्रदाय में पशु बलि है, वह भी आजकल बहुत निंदित मानी जाती है। और विचारशील व्यक्ति पशु बलि के द्वारा ईश्वर आराधन को अच्छा नहीं मानता, वो ईश्वर आराधन के लिए दूसरी उपासना प्रणालियाँ खोज लिया है। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने ऐसा किया है। दूसरी बात यह है कि देश काल परिस्थितियां बदलती हैं, वो हमारे विचारों पर प्रभाव डालती हैं। तो अगर धर्म ने आदेश दिया कि पशु बलि चलेगी, तो अब इसमें यह देखना है कि यह हम अपने भोजन के लिए पशु की हत्या करें कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यदि हम अपने भोजन के लिए पशु की बलि करते हैं, तो जैसे जो हम खाते हैं दूसरों को दे के खाएं। ये हिंदू धर्म में भी है कि अकेले नहीं खाना है, तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रथ कस्य सिद्धनम। इस्लाम में भी है, पड़ोसी को खिलाना है, दूसरों को खिला के तब खाना है, अकेले अपने लिए नहीं खाना है। तो यदि भोजन के लिए, हाँ, तो अपने खाओ, अपने ईश्वर को सौंपो। तो अगर उस भोजन के निमित्त हमने पशु बलि हत्या किया और अपने खाने के पूर्व भगवान को भी अर्पित किया, यहाँ तो ईश्वर आराधन है भोजन के निमित्त पशु बलि करके। किंतु यदि किसी हमारे पूर्वज ने, किसी महात्मा संत महापुरुष ने किसी परिस्थितिवश, जैसे अपने बच्चे को बलिदान करने गए और भगवान ने बच्चे को बचा के उस जगह पे भेड़ा खड़ा कर दिया, बलि हो गया, तो इस परंपरा का पालन करने के लिए यदि हम पशु बलि करें आज,
तो मैं नहीं समझता कि इस परंपरा का इतना हम अंधा अनुकरण कैसे कहें, लेकिन इस कदर अनुकरण करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि हम वो नहीं हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, और न तो हम उतने ऐश्वर्यशाली हैं, न तो हम उतने प्रतापशाली हैं, न उतने सामर्थ्यवान हैं कि भगवान हमारे लिए उपस्थित हो जाएं और हमारा हाथ पकड़ लें, हमें गणासा न चलाने दे अपने बच्चे पे और उसकी जगह भेड़ कर दी। जैसे यदि हमारे अंदर वही आज भी वही दम है तो हम अपने बच्चे को मार के देखें ना, उसकी जगह भेड़ आ जाएगा? नहीं आएगा। आज हम कितना सत्यवादी क्यों ना हो, अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो सकते जैसे सीता जी हो गई थी। युग बदल गया था, तो वो लोग दूसरे थे, वो महापुरुष थे, वो ज़्यादा धार्मिक उपलब्धि उनकी बहुत ज़्यादा थी, पुण्य ज़्यादा था उनका। उनके लिए जो सत्य है वो हमारे जैसे आम आदमी के लिए सत्य कैसे होगा? तो केवल लकीर पीटने से हम धर्म ईश्वर के सन्निकटता कैसे पा जाएंगे? ईश्वर आराधन में कैसे आगे निकल जाएंगे? नहीं निकल जाएंगे। हमको दूसरा तरीका निकालना चाहिए, आत्मोन्नति का। वो धर्मपरायणता हमको अपने अंदर सरलता ला करके, अपने दुर्गुणों और दोषों को निकाल करके, अपना शोधन करके हमको ईश्वर के प्रति भावात्मक अटैचमेंट बनाना चाहिए। धर्मपरायणता अपनी बढ़ानी चाहिए, किसी को पीड़ा पहुंचा के नहीं। तो यदि हम ईश्वर के लिए उसको भोजन के लिए काटते हैं और भोजन भगवान को अर्पित करने के नाम पर उसमें देते हैं, तो ये इन धर्मों में, सेमिटिक रिलीजन में तो चलेगा, क्योंकि उनमें जीव नहीं होता, आत्मा नहीं होती, ऐसा कहा गया, और सब तुम्हारे उपयोग के लिए उपयोग करो। किंतु दूसरे धर्मों में नहीं है। जैसे हमने कहा, हिंदू धर्म में कण कण तृण तृण में ईश्वर का वास माना गया, जैन धर्म में जो है कण कण में जीव माना गया, उन धर्मों में ऐसा आदेश नहीं होगा। ऐसे और भी बहुत धर्म हैं, अच्छा, जिनमें अलग अलग तरह के आदेश हैं। तो बलि द्वारा ईश्वर आराधन ये हिंदू धर्म में नहीं है। बलि है देवी देवताओं को, वो उनके आराधना के लिए नहीं है, स्वर्ग कामना के लिए। कम से कम वैदिक साहित्य पढ़ने से यही लगता है। पौराणिक काल में देवी देवता को बलिदान करने की बात आती है, रक्त मांस चढ़ाने की बात आती है, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में है, और उसको जब देश काल परिस्थितियां बदली तो उसको बदल लिया गया। अभी हम किसी अपनी पिछले व्याख्यान में बताए हैं कि नारियल तोड़ करके और पेठा वाला कोहड़ा काट के इस तरह से हम बलि को प्रतीकीकृत कर दिए हैं, सिम्बोलाइज कर दिए हैं, पशु को छुट्टा छोड़ के। यहाँ तक कि राहुल सांकृत्यायन जैसे आदमी कहते हैं कि भोजन के लिए भी गाय काटी जाती थी पहले। एक गवालंबन शब्द का हमने जिक्र किया था। तो आज भी शादी विवाह जब हमारे हिंदू धर्म में होता है तो शादी विवाह में एक उसमें प्रथा है कि एक थाली में पानी रखा जाता है जिसमें बर का पैर धोया जाएगा, और उसमें 2 सिक्का डाल दिया जाता है। उसको तिनका से कुछ तोड़ करके और उसको दामाद और ससुर दोनों लोग पकड़ते हैं और एक मंत्र पढ़ा जाता है, ओम गौर गौर गौ माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम। वसुओं की दुहिता माता, रुद्रों की माता, स्वसादित्या नाम आदित्यों की मौसी। तो ये लोग ये संबंध कहा जाता है किसके लिए? गाय के लिए। उस कृत्य का नाम है गवालंबन। गवालंबन माने होता है गाय को मारना या गाय को छूना या गाय को छोड़ना या गाय को दान देना। जब बारात आके लगती है तो हम बर पक्ष को गाय स्पर्श करके देते हैं। ये उस समय का रिवाज रहा होगा। तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं नहीं, बारात को खाने के लिए गाय काटने का विधान है कि दामाद और ससुर दोनों लोग मिल करके गाय गवालंबन करते हैं। लेकिन भले वो जो भी रहा हो, राहुल का ही कहना मान लो, किंतु आज जो ये प्रक्रिया की जाती है वो तृण तोड़ के की जाती है। वो तिनका तोड़ के फिर फेंक दिया जाता है ये मंत्र पढ़ के। लेकिन उस मंत्र में एक बात और रिमार्केबल होती है, वो है कि मागाम अनागाम अदितिम बधिष्ठ। ऐसी अनागा माने निष्पाप, ऐसे निष्पाप गाय को मत मारो। मागाम अनागाम अदितिम, जो अदिति है बधिष्ठ, जो माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम है, उसको मत मारो। तो मान लो ऐसी कोई परंपरा रही भी हो भोजन के लिए, ठीक है, लेकिन उसको मना करने की भी परंपरा रही है। तो भोजन के लिए तो
नहीं ही। ईश्वर आराधन के लिए भी जो बलि का विधान रहा है हिंदू धर्म में, उसको तो आज इतना बदल दिया गया है। आज जो यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ, जो हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण लोग जानते होंगे, मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूँ कि आज एस दधिमास बलिम भक्ष ऐसे कहा जाता है। पत्ता पर दही और उड़द निकाल के रखा जाता है, देवता को कहा जाता है कि एस दधिमास बलिम भक्ष, ये दधी और मांस माने उड़द की बलि है, इसको लीजिए। तो बलि का मतलब काटना मारना ही नहीं है, बलि का मतलब कुछ भी प्रदान करना, देना, त्याग है। त्याग, बलि, त्याग करो, त्याग के द्वारा आत्मशुद्धि करो। देखिए, इब्राहिम अपने लड़के को अगर काटने जा रहे हैं तो त्याग दिखा रहे हैं वो। यह त्याग आप अपने जीवन में मत उतना बड़ा त्याग करिए, वो नहीं परिस्थिति रही और नहीं हम इतने बड़े बलशाली हैं कि भगवान के लिए उतना अपने बच्चे को बलि दे दें। और ये बलि वलि देना आजकल कानून के हिसाब से भी ठीक नहीं है। किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को अनाहक, अरे जिसको भी आप बलि दे रहे हो उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसे जिला नहीं सकते हो आप। देखिए, भगवान ने मनुष्य को बनाया, उसमें आत्मा फूंक दिया, रूह फूंक दिया। आज हम मनुष्य की कोई आकृति बनाएं, आप इसलिए मना करते हो कि उसमें तो रूह नहीं फूंक सकते ईश्वर जैसे, तो क्यों बनाए? तो मैं आपसे पूछूं कि आप उस जीव को जिला तो नहीं सकते, फिर क्यों आप मारो? दूसरा प्रश्न कि ईश्वर ने सबको बनाया, आप उसकी बनाई चीज क्यों बिगाड़ो? आपको उतने रिस्पेक्ट तो ईश्वर के बनाए उस जंगल पे करना, उस पेड़ पे करना, उस जानवर पर भी तो करना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो उसी ईश्वर ने रचा जिसको आप इतना रिस्पेक्ट करते हो। तो उसका आराधन करने के लिए दूसरे भी तरीके हैं। आत्मत्याग करो, अपनी कोई बुराई निकालो, संकल्प करो कि मैं ये बुराई आज निकालूंगा, आज ये काम नहीं करूंगा। जैनी लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके कोई एक संकल्प लेते हैं प्रातःकाल कि आज मैं दिन भर ये काम नहीं करूंगा, ये फल नहीं खाऊंगा, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ये अन्न नहीं खाऊंगा। कोई ऐसे प्रतीक कर लो ना, एक एक दिन का त्याग, छोटा छोटा त्याग, ऐसे त्याग करने की आदत आ जाएगी, त्याग की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। अभी हम माता जी को लेके गए थे जब कुछ दिन पहले गया जगन्नाथ जी, तो गया जी में वो पिंडा उंडा पानी, तो वहाँ उनसे कहा गया कि कोई अपना एक प्रिय फल छोड़ दो। माता जी मरी, मैंने उनका श्राद्ध किया, मुझसे पंडित जी ने कहा कि अपना कोई एक प्रिय चीज छोड़ दो, प्रिय फल त्याग कर दो। मैंने अनार खाना छोड़ दिया। तो यह भी तो त्याग है ना। इस तरह से भी तो ईश्वर आराधन किया जा सकता है। अगर हम देखें ईश्वर के लिए की जाने वाली बलि का पर्पज क्या है, आत्मत्याग सिखाना, त्याग सिखाना, ईश्वर से सन्निकटता ले आना, अपने धर्म परायणता उन्नत करना, उसके और भी तो तौर तरीके हो सकते हैं। आज जब विज्ञान के युग में हम ये जान गए हैं कि मेरे जैसे सुख दुख सबके हैं, यहाँ तक कि सबके हैं कि न केवल मेरे धर्म विश्वासी, उन्हीं को भगवान ने बनाया है, भगवान ने उनको भी बनाया जो मेरा धर्म नहीं मानते। तो मैं उनको क्यों ताड़ना करूं, क्यों उनको पीड़ा पहुंचाऊं, क्यों जोर जबरदस्ती करूं? उनका अपना मन है, उनके अपने पाप पुण्य के फल होंगे, उनके अपने कर्म फल हैं। वो अपने ढंग से करे, मैं अपने ढंग से कर, मैं अपना ठिका लूँ, मैं अपने आत्मशुद्धि का इंतजाम करूँ, अपने आत्मशुद्धि की चिंता करूँ, दुनिया को छोड़ूँ। आज वो युग आ गया है, लोकतांत्रिक भावना का युग आ गया। सबको अपने रास्ते चलने दो भाई, सबको अपना हित अनहित मालूम है। हित अनहित पच्छिव जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। जो करेगा वो भरेगा, जाएगा अपने रास्ते। जहन्नुम में जा रहा है जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं मेरे रास्ते पे आओ, मेरा रास्ता अच्छा है, इसे स्वर्ग मिलेगा। उस रास्ते जा रहे हो जहन्नुम मिलेगा। वो नहीं सुने, मत सुने। सारे धर्म ईश्वर के पास जाने के रास्ते हैं। नृणाम एको गम्य, मनुष्यों का एकमात्र ही लक्ष्य ईश्वर है। सब मनुष्यों का। जैसे नदियाँ, सारी नदियाँ समुद्र की तरफ जाती हैं। यथा नदी नाम बहूमुपेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, समुद्र की तरफ। ऐसे धर्म है, जाने तो सबको, सबके अपने अपने रास्ते हैं। तो जैसे सबको ईश्वर ने बनाया, इन जीव जंतुओं को, दूसरे सभी जंतु प्राणियों को, मनुष्यों को, जो मेरे धर्म के हैं भी नहीं भी हैं, सबको बनाया, सबके सुख दुख एक जैसे हैं। तो ये इस तरह चेतना का हमारे समझ में आ गया है। और हम ये जान गए हैं
कि न केवल पशु पक्षी बल्कि वनस्पतियों में प्राण संवेदन होता है, तो हमको इसका विचार करते हुए अपने कर्मकांडों में, अपने उपासना प्रणालियों में फेरबदल करना चाहिए। हम बहुत कुछ चीज़ें स्वीकार कर लिए हैं, तो जो हमें अच्छी लगे वो हम स्वीकार कर लें। मोबाइल स्वीकार कर लें, यातायात के साधन स्वीकार कर लें, अच्छे कपड़े पहनना स्वीकार कर लें, ये सब चीज़ें स्वीकार कर लें। आधुनिकता की जो खोज है सब, और वो पुरानी परंपरा हम उसी को जैसे का तैसे मानने की कोशिश करें। अरे भैया, परिस्थितियां बदलती हैं, धर्म का एक सीधा लाइन नहीं होता। धर्म देश काल परिस्थिति में कर्म का निर्धारण करता है। देश बदलेगा, काल बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे धार्मिक आदेश, धार्मिक क्रियाकलाप बदलेंगे। कुछ कर्मकांड तो कुछ दिन में पूरे किए ही नहीं जा सकते, ऐसी दुनिया हो जाएगी। हम अपने पूजा में आरती करते हैं, आग जलाते हैं। विदेशों में आग जलाना इतना इसके लिए छूट नहीं, जहाँ तहाँ आप घर में आग जला दो। तो फिर अगर हमें वहाँ रह के अपना धर्म पालन करना होगा तो क्या होगा? तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम इन चीज़ों को सोच सकते हैं, सुधार सकते हैं, और उसका जो पर्पज है उसको लक्ष्य में रख, उसको ध्यान में रख करके हम आत्मोन्नत का तरीका निकाल सकते हैं। मेरा ये विचार है कि केवल बलि ही ईश्वर से सन्निकटता प्राप्त करने का बड़ा ही आज अच्छा नहीं लगने वाला उपासना प्रणाली होगा। मेरे मत से उससे और शुद्ध, परिकृष्ट, दूसरों को दुख न पहुंचाने वाली उपासना प्रणालियां ईश्वर आराधन की खोजी जा सकती हैं, और वो धर्म से विमुख नहीं हैं, धर्म के ही अंतर्गत हैं। आखिर देखिए, जिन धर्मों में बलि प्रथा धार्मिक परंपरा के रूप में प्रचलित है, उसमें भी आत्मोन्नति के और भी साधन दिए गए हैं। जैसे आप ईसाई धर्म ले लीजिए, इस्लाम धर्म ले लीजिए। इस्लाम में आखिर 5 टाइम नमाज, ये क्यों है? आत्मिक अनुशासन सिखाने के लिए तो है, आत्मोन्नति के लिए ही तो है। ज़कात इत्यादि की बात क्यों है? त्याग ही तो सिखाने के लिए है कि तेन तख्ते न भुंजी था, त्यागपूर्वक भोग करना सिखा रही है। सब धर्मों का एक ही ऐसे तरीका है। तो हमें आज धार्मिक क्रियाकलापों का जो पालन करने में देश काल परिस्थितियाँ, आज का जो वैज्ञानिक युग है, आज का जो उदारवादी युग है, ऐसे में हमें थोड़ा बृहद फलक पर चीज़ों को सोचते हुए फेरबदल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उदारतापूर्वक इस पर विचार किया जा सकता है। कहीं धर्म का उल्लंघन इसमें नहीं है। आखिर हम वही पुरानी बताई बातों पर तो आज नहीं है ना। उदाहरण के लिए, जिस देश में जो धर्म पैदा हुआ, वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ जो जीव जंतु मिलेंगे, उन्हें तो आप कुर्बानी देते हो ना। अब यहाँ आकर के तो आप दूसरे जंतुओं को भी कुर्बानी क्यों देते हो? फिर वही लकीर के फकीर बने रहो। गाय की कुर्बानी मत दो, गाय तो वहाँ नहीं मिलती। इसी तरह से आज हम सोचे कि हम नरबलि करेंगे, जिस आदमी को हम पकड़ के ले आएंगे, उसको काटेंगे, वो किसी का भाई होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी का पिता होगा, उसका भी सुख है, दुख है, उसका भी जीवन है, उसका हरण करने वाले हम कौन होते हैं? तो इसलिए ये मान के चलना कि बलि जो है उपासना की एक प्रणाली है जो ईश्वर से हमारी सन्निकटता ले आती है, ये नहीं ठीक बात है मेरे समझ से। हाँ, ये ठीक बात है कि ईश्वर को किसी का खून नहीं चाहिए, किसी का रक्त, किसी का मांस नहीं चाहिए। वो भाव का भूखा है, वो भावाव्यक्ति हमारी देखता है, मैं किस भाव से क्या कर रहा हूँ। केवल परिपाटी पालन करना ये धर्म नहीं है, ये दिखावा है। ये बात सही है। तो ईश्वर का जो संबंध है वो भाव का बंधन है, भाव का बंधना, भाव का विस्तारण है। और न रक्त वहाँ तक जाता है ईश्वर तक, न मांस जाती है। चाहे यज्ञ में बलि की जाए और चाहे ईश्वर के नाम पर बलि की जाए, चाहे किसी मूर्ति के सामने बलि की जाए। तो बलि की जो उपासना है ये कभी रही होगी, कभी देश काल परिस्थिति के चलते, चलो ठीक है, हम उसके जज नहीं बनते कि वो गलत थी। आज भी हम ये नहीं कहते कि हम उसके एकदम प्रतिपक्षी हैं। देखिए, कष्ट तो होता है। देखिए, एक हमने कहीं पढ़ा था, किसी पत्रिका में, विज्ञान की पत्रिका में पढ़ा था कि कोई एक वैज्ञानिक थे, वो अपने ये बॉटनी के वैज्ञानिक थे,
तो वो कहीं अपनी प्रयोगशाला में भोजन कर रहे थे, तो भोजन में उनकी पत्नी ने खाना वहीं पहुंचा दिया था घर की प्रयोगशाला में, तो वो दही में चीनी नहीं डाली थी तो वो जैम डाल खा रहे। तो उन्होंने पेड़ों को मशीन से जोड़ रखा था, तो खाते समय उन्होंने ध्यान दिया कि पेड़ जो हैं वो दुखी हो रहे हैं। तो सब देख डाले पूरे प्रयोगशाला में, कहीं वैसी घटना नहीं घट रही थी जिसको देख के पेड़ दुखी हों। तो फिर जब वो अपने खाने के प्लेट पे देखे तो उनको याद आया, हो दही में उन्होंने जैम डाल दिया, और जैम में जो कीटनाशक प्रिजर्वर डाले गए रहते हैं जिससे वो दही के बैक्टीरिया मर रहे थे, तो उनके प्लेट में मृत्यु हो रही थी और पेड़ जो है संवेदन कर रहे थे शोक का। तो आज हम उस चेतना के लेवल पे आ गए हैं। तो जब पेड़ पौधे किसी का डेथ होते हुए, कुलबुलाते, मरते, तड़पते हुए बैक्टीरिया को देख के नहीं सह पाते, हम चेतना युक्त प्राणी और ईश्वर की सर्वोच्च रचना ये सब कैसे देख पाएंगे, सह पाएंगे। और जहाँ तक भोजन का सवाल है, तो आज हमारे पास इतनी वैरायटी है खाने की चीज़ों की। जब पंजाब का गेहूँ बंगाल तक जाए, बंगाल का चावल कर्नाटक तक जाए, और केरल का नारियल उत्तर भारत तक आए, तो फिर ये कहना कि नहीं दादा कहेंगे कि सरसों ही ला दो, तो हम सरसों ही लादते फिरेंगे। व्यापार का रंग ढंग जो बदल जाए, मार्केटिंग का। तो थोड़ा हमें अपने विचारों में विस्तार करना होगा, उदारता लानी होगी। मुझे लगता है कि उपासना प्रणालियाँ भी समय समय पे बदलती गई हैं। देखिए, बहुत पुराना कहा जाने वाला हिंदू धर्म कभी ये यज्ञ प्रधान था, कभी उपासना प्रधान हुआ, तपस्या ध्यान धारणा प्रधान हुआ। कर्मकांडों के युग के बाद उपनिषदों का युग आया, पौराणिक युग आया, उपासना का युग आया, और तक कितनी परंपराएं बदलती रहती हैं। और हमारे विश्वास, धार्मिक जो विश्वास हैं, हमारे जो धर्म के प्रति प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, हमारी जो भाव की चपकन है धार्मिक विषय के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए मैं ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ किया जाए। मैं किसी धर्म के प्रति, उसके किसी परंपरा के प्रति किसी आग्रह से ग्रस्त होकर के कोई बात नहीं कहा। मेरे कहने का मकसद केवल चीज़ों का विश्लेषण करना था, और इस विश्लेषण की इस परिस्थिति में क्या किया जाए, यह मुक्त माने यह पक्षपात रहित होकर के सोचने के लिए दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से था। तो ये समझते हुए मुझे सह लिया जाए और अन्यथा न लिया जाए। इस निवेदन के साथ मैं विदा लेता हूँ। प्रणाम।